आएगा जय हनुमान स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी बहुत बड़ा डाउट डेवलप हो चुका है और बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेरी भी पूछ रहे हैं। बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट है कि जेईई मेन ने जो आंसर की रिलीज करी है, एनटीए ने जो भी सारे 10 शिफ्टों के अंदर 750 क्वेश्चन के आंसर की रिलीज करी है, इन आंसर की में कई सारी कमियां हैं और उनको चैलेंज करना है। कई सारी ग्लिच हैं, कई सारी गलतियां हैं, कई सारी ब्लंडर हैं और उन क्वेश्चंस को बच्चे चैलेंज करना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज किया भी है और बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी क्वेरी आ रही है कि सर, हिंदुस्तान के अंदर 13 लाख बच्चा जेईई मेन का एग्जाम लिख चुका है और पर शिफ्ट के अंदर करीबन 1,30,000 के आसपास बच्चा एग्जाम दे रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बच्चों को डाउट है और बच्चे उसको चैलेंज करना चाहते हैं और अगर कुछ बच्चों ने उस क्वेश्चन को चैलेंज किया, बाकी बच्चों ने अगर उस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया और एनटीए ने अगर वो चैलेंज करने पर उसके आंसर को एक्सेप्ट किया जो बच्चों ने दिया हुआ है, यानी एनटीए ने कुछ और आंसर दिया और जो चैलेंज किया हुआ आंसर है वो कुछ और है और एनटीए अगर उसको एक्सेप्ट करती है, तो क्या केवल उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को चैलेंज किया है, या उस पर्टिकुलर पेपर के अंदर अगर वो एनटीए कुछ क्वेश्चन के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो उस शिफ्ट में बैठने वाले सारे बच्चे जिनका वो क्वेश्चन सही है उनको मार्क्स मिलेंगे अगर वो चैलेंज नहीं करते हैं? तो बात करते हैं, एनटीए ने क्लियर किया हुआ है और पिछले कई सालों में हमने देखा कि जो स्टूडेंट पर्टिकुलर किसी भी चैलेंज क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा है और एनटीए अगर उस क्वेश्चन को चैलेंज करने पर उसके आंसर को एक्सेप्ट करती है तो उस बच्चे को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई भी बच्चा पर्टिकुलरली, यानी ऐसा कोई बच्चा जिस क्वेश्चन को वो चैलेंज नहीं करता है, अगर वो बच्चा चैलेंज नहीं कर रहा और उसका क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद में जिन बच्चों ने भी चैलेंज किया और वो क्वेश्चन सही पाया जाता है, तो हर बच्चे को उस पर्टिकुलर शिफ्ट में मार्क्स मिलेंगे जिसका वो क्वेश्चन सही है। यानी हम चैलेंज नहीं भी कर रहे और इंडिया में कोई भी बच्चा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करता है और एनटीए उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सेप्ट करती है, तो मार्क्स उन सारे बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया है, भले वो बच्चे उस क्वेश्चन को चैलेंज ना करें। इसलिए परेशान मत होइए, लेकिन हम एक बात सब बच्चों को कहना चाहेंगे, यार क्या होता है, एनटीए के पास जितने क्वेश्चन के चैलेंजेस पहुंचते हैं या जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा चैलेंज करते हैं, उसकी ग्रेविटी जो है चैलेंज करने वाले या उसका जो पर्टिकुलरली एक अटेंशन है उस पर्टिकुलर कॉलेज के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो एनटीए का बढ़ जाता है। यानी अगर ज्यादा बच्चे किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो एनटीए उस चीज को बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर देखती है और इतने सारे बच्चों ने चैलेंज किया, इसका मतलब है कि वाकई में इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ झोल है और हमने शायद इसका आंसर गलत दे दिया जिससे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अगर क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो करिए, और अगर आपको लगता है यार चैलेंज नहीं कर पा रहा तो फिर बात अलग है। लेकिन हम तो थोड़ा रिक्वेस्ट भी करेंगे और थोड़ा रिकमेंडेड करेंगे, रिक्वेस्ट तो क्या बोलूं, रिकमेंडेड करेंगे कि अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन वाकई में जेन्युइनली बहुत ज्यादा गलत है तो उस क्वेश्चन को चैलेंज जरूर करिए, ताकि बल्क में अगर बच्चे क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे थोड़ा सा वेटेज क्रिएट होता है, थोड़ा सा अटेंशन एनटीए का जाता है और उसके मार्क्स का कहीं ना कहीं एनटीए सोचती है कि यार ये क्वेश्चन वाकई में जेन्युइन है, इसको सही कर देना चाहिए। फिर भी बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि आप चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान मत होइएगा। अगर एनटीए उस आंसर को एक्सेप्ट करती है तो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में बैठने वाले जिनका क्वेश्चन वो सही है, भले वो चैलेंज नहीं भी कर रहे और एनटीए उस आंसर को एक्सेप्ट कर रही है, तो नंबर सबको मिलेंगे। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।